सेपरेट पार्ट 7 में आपका स्वागत है। यहाँ पे हम STP प्रोसेस के बारे में डिटेल में जानेंगे। जैसे हमने प्रीवियस वीडियो में देखा कि जो फर्स्ट स्टेप होता है उसमें वो एक सिलेक्ट किया जाता है, एक रूट ब्रिज। अब ये एक रूट ब्रिज क्यों सिलेक्ट किया जा रहा है? क्योंकि एक फोकल पॉइंट चाहिए नेटवर्क में। आपके पास मल्टीपल स्विचेस हो सकते हैं नेटवर्क में, बट एक सेंट्रल फोकल पॉइंट चाहिए जिस सेंट्रल पॉइंट से आगे के कैलकुलेशंस किया जा सके। इसलिए एक रूट ब्रिज सेलेक्ट किया जाता है। इनिशियली जैसे ही STP प्रोसेस चालू होता है, ब्रिजेस आपस में एक पैकेट सेंड करते हैं एक दूसरे को, जिसका नाम है BPDUs। BPDUs होते हैं ब्रिज प्रोटोकॉल डेटा यूनिट्स। इसके थ्रू ये स्विच की इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं एक दूसरे के साथ। अब स्विचेस तो बहुत सारे हैं, उसमें से किसी को रूट ब्रिज कैसे सिलेक्ट किया जाए? तो होता यह है कि एक वैल्यू है जिसको बोलते हैं ब्रिज आईडी। ब्रिज आईडी के बेसिस पे जो ब्रिज आईडी जिस भी स्विच का लोएस्ट होता है उसे रूट ब्रिज सेलेक्ट किया जाता है। अब ब्रिज आईडी क्या होता है? तो ब्रिज आईडी बेसिकली दो चीजों से बनता है। एक है प्रायोरिटी और दूसरा होता है मैक एड्रेस। नाउ बाय डिफॉल्ट याद रहे कि प्रायोरिटी का वैल्यू होता है 0 से लेकर 65,535 के बीच में। बट बाय डिफॉल्ट ये सारे स्विचेस पे 32,768 होता है। जनरली जब तक इसे मैनिपुलेट ना किया जाए, प्रायोरिटी पर स्विच पे सेम ही दिखाई देगा। इसलिए जनरली इसके बेसिस पे रूट ब्रिज सेलेक्ट नहीं होता। तो फिर दूसरा चीज बचता जो है वो है मैक एड्रेस। बेसिस मैक एड्रेस, जिसका मैक एड्रेस लोएस्ट होता है, वो रूट ब्रिज सेलेक्ट कर दिया जाता है। जैसे ही रूट ब्रिज सेलेक्ट हो जाता है, बाकी सारे स्विच नॉन रूट बन जाते हैं। नेक्स्ट स्टेप आता है टू सिलेक्ट रूट पोर्ट्स। अभी रूट पोर्ट्स क्या होते हैं? रूट पोर्ट्स बेसिकली वो पोर्ट्स हैं दैट ड्राइव डेटा टुवर्ड्स रूट ब्रिज। मीनिंग ऐसे पोर्ट्स जो डेटा को रूट ब्रिज की तरफ ले जाते हैं। ध्यान रहे कि रूट ब्रिज रूट पोर्ट पे नहीं, रूट पोर्ट रूट ब्रिज पे नहीं होता। तो नो रूट पोर्ट्स, नो रूट पोर्ट्स ऑन रूट ब्रिज। ध्यान रहे दूसरे स्विचेस पे भी, तो जो नॉन रूट ब्रिजेस हैं have only one route, have only one route port। now उसमें तीन प्रोसेस होते हैं सिलेक्शन के, तीन लेवल्स ऑफ प्रायोरिटी। सबसे पहला होता है लीस्ट कॉस्ट। तो रूट, अगर आपके पास जो स्विच है उस पे मल्टीपल इंटरफेसेस या पोर्ट्स हैं जो रूट ब्रिज की तरफ जाते हैं, तो कौन सा हम सिलेक्ट करें एज अ रूट पोर्ट? सबसे पहला क्राइटेरिया होता है लीस्ट कॉस्ट का। यहाँ पे सिस्को ने एक हमें टेबल बना के दिया है जिसमें बेसिस
प्रायोरिटी बेसिस बैंडविड्थ कॉस्ट डिफाइन किया है बैंडविड्थ के हिसाब से कि अ, वो हिसाब से जिसका लीस्ट कॉस्ट होगा वो रूट पोर्ट बनाया जाएगा। तो अगर 10 Mbps है तो उसका कॉस्ट होता है वो पोर्ट का 100। अगर आपका स्पीड है 100 Mbps तो कॉस्ट होता है 19। 1 Gbps उसका कॉस्ट होता है 4 एंड 10 Gbps उसका कॉस्ट होता है 2। तो मान लीजिए हमारे पास दो पोर्ट्स हैं जिसका एक का कॉस्ट है 19 और दूसरे का मान लीजिए 4। ऑब्वियसली रूट पोर्ट वो सिलेक्ट होगा जिसका कॉस्ट लीस्ट है। मान लीजिए आपके पास अगर ऐसा कोई सिनेरियो है जहाँ पे लीस्ट कॉस्ट सेम है तो उस केस में अपस्ट्रीम ब्रिज आईडी यूज होता है। और अगर ये भी हो जाए सेम तो फिर लास्ट में लीस्ट अपस्ट्रीम फिजिकल पोर्ट नंबर यूज होता है। इनके एग्जांपल्स देखते हैं। तो मान लीजिए आपके पास कोई सिनेरियो है जो इस प्रकार का है। मान लीजिए आपके पास 1 2 3 एंड 4 है स्विचेस और इसमें से मान लीजिए स्विच 1 रूट सिलेक्ट हो चुका है। अब स्विच 4 को डिसाइड करना है कि कौन सा पोर्ट उसका रूट पोर्ट बनेगा। तो मान लीजिए कॉस्ट तो देखिए सेम ही होगा दोनों साइड से। अगर डेटा इस तरफ से जाए या उस तरफ से जाए कॉस्ट 19 + 19 ही होगा। तो उस केस में हम कैसे सेलेक्ट करेंगे कि कौन सा रूट पोर्ट बनेगा। तो वो चेक करेगा कि स्विच 2 या स्विच 3 में से किसका ब्रिज आईडी लोएस्ट है। मान लीजिए पता लगता है कि ब्रिज आईडी स्विच 2 का लोएस्ट है। तो उस केस में जो पोर्ट उससे कनेक्टेड है वो रूट पोर्ट बना दिया जाएगा। मान लीजिए ऐसा कोई सिनारियो है जहाँ पे ब्रिज आईडी भी सेम है। तो वो कैसे होगा। मान लीजिए कुछ ऐसा सिनारियो है। अगेन हमें स्विच 4 पर डिसाइड करना है कौन सा रूट पोर्ट बनेगा। तो आप देख सकते हैं कि दो लिंक्स कनेक्टेड हैं स्विच 2 से। इस केस में दोनों पोर्ट्स की कॉस्ट भी सेम होंगे। सेकंड क्राइटेरिया भी फुलफिल नहीं कर सकते बिकॉज ब्रिज आईडी भी सेम है क्योंकि एक स्विच से कनेक्टेड है। इसमें होगा लीस्ट अपस्ट्रीम फिजिकल पोर्ट नंबर। इसका कहने का मतलब है अगर ऊपर वाला पोर्ट जो है मान लीजिए एक 0/1 है एक 0/2 है तो 0/1 लोएस्ट फिजिकल नंबर है तो ये रूट पोर्ट सिलेक्ट किया जाएगा। एक बार ये सिलेक्ट होने के बाद एसटीपी प्रोसेस डेजिग्नेटेड पोर्ट को सिलेक्ट करेगा। ध्यान रहे रूट पोर्ट और डेजिग्नेटेड पोर्ट हमेशा फॉरवर्डिंग मोड में रहते हैं। मीनिंग कि डेटा ट्रैफिक सेंड और रिसीव कर सकते हैं। डेजिग्नेटेड पोर्ट वो पोर्ट्स हैं जिसके थ्रू डेटा जो है वो रूट ब्रिज से दूर जाता है मतलब अवे फ्रॉम द रूट ब्रिज। इसका भी प्रोसेस सिमिलर है। सबसे पहले लीस्ट कॉस्ट देखा जाएगा। अगर वो सिमिलर है तो यहाँ पे ध्यान दिया है कि लीस्ट अपस्ट्रीम नहीं
लोकल ब्रिज आईडी देखा जाएगा, मतलब खुद का ही आईडी, अपस्ट्रीम नहीं जैसे प्रीवियस केस में था। ये भी अगर सेम निकलता है तो लीस्ट लोकल फिजिकल पोर्ट नंबर देखा जाएंगे। ये प्रोसेस बहुत ही सिमिलर है द रूट पोर्ट सिलेक्शन से। ये भी हो जाए तो एक लास्ट स्टेप बचता है, यहाँ पे हम या एसटीपी सिलेक्ट करता है नॉन डेजिग्नेटेड पोर्ट्स को। फाइनली ये वो पोर्ट्स हैं जो ब्लॉकिंग मोड में जाएंगे, मतलब डेटा सेंड और रिसीव नहीं कर पाएंगे ये। और यहाँ पे आपका एसटीपी प्रोसेस खत्म हो जाएगा। आइए हम एसटीपी स्टेट्स की बात करते हैं। तो अगर एसटीपी की हम बात करें तो यहाँ पे सबसे पहले तो होता है ब्लॉकिंग स्टेट। जैसे आप एसटीपी प्रोसेस चालू होता है, हर पोर्ट ब्लॉकिंग स्टेट में चला जाता है, मीनिंग यहाँ पे कोई डेटा सेंड रिसीव नहीं होगा, यहाँ पे सिर्फ बीपीडीयूज सुने जाते हैं। उसके बाद होता है लिसनिंग स्टेट। यहाँ पे बीपीडीयूज सेंड और रिसीव किए जाते हैं। उसके बाद होता है लर्निंग स्टेट, जहाँ पे मैक एड्रेस टेबल को एक्चुअली मॉडिफाई किया जाता है। एंड फाइनली जब स्विच को समझ में आता है किस कौन से पोर्ट्स को फॉरवर्ड करना है, तो वो फॉरवर्डिंग स्टेट में इन पोर्ट्स को डाल देता है। यहाँ पे डेटा सेंड एंड रिसीव होता है, डेटा एज यहाँ पे ट्रैफिक सेंड एंड रिसीव होता है। नाउ ध्यान रहे कि ब्लॉकिंग स्टेट जो है वो फॉर अ टोटल ऑफ 20 सेकेंड्स चलता है। लिसनिंग स्टेट 15 सेकेंड एंड लर्निंग स्टेट भी 15 सेकेंड, ये टोटल मिला के 50 सेकेंड्स का कन्वर्जेंस टाइम है, जो कि काफ़ी बड़ा टाइम है। ये कन्वर्जेंस टाइम जो 50 सेकेंड्स का है, काफ़ी सारे इश्यूज क्रिएट कर सकता है आपके नॉर्मल नेटवर्किंग एनवायरनमेंट में। इसे हटाने के लिए हम पोर्ट फास्ट मोड इनेबल कर सकते हैं। बेसिकली जब आप किसी भी इंटरफेस को पोर्ट फास्ट मोड बोल देते हैं तो वो एसटीपी में पार्टिसिपेट नहीं करता। इसे ऐसे ही पोर्ट्स पे इनेबल करना चाहिए जहाँ पे आप पोस्ट कनेक्ट करोगे या फिर एंड डिवाइसेस। ध्यान रहे यहाँ पे आपको स्विच हब ऐसे डिवाइसेस को कनेक्ट नहीं करना है। अब एक बहुत बड़ा रिस्क ये होता है कि ऐसे पोर्ट पे अगर आपने स्विच कनेक्ट कर दिया और वो लूप फॉर्म करता है तो डेफिनेटली ब्रॉडकास्ट ऑन वगैरह होगा। उसका रीज़न है कि आपने पोर्ट फास्ट एनेबल किया, वहाँ पे एसटीपी नहीं चलेगा। ऐसे केसेस में आप पोर्ट फास्ट पोर्ट पे बीपीडीयू गार्ड इनेबल कर सकते हैं। बीपीडीयू गार्ड का मतलब होता है कि वहाँ पे अगर आपने स्विच लगा भी दिया पोर्ट फास्ट पोर्ट पे, तो जैसे वो बीपीडीयू उसको डिटेक्ट करेगा जो कि स्विच ही बेचते हैं, तो वो उसको उस पोर्ट को डिसेबल कर देगा। उम्मीद है यहाँ पे आपको एसटीपी का प्रोसेस डिटेल में समझ आया होगा।
नेक्स्ट वीडियो में हम इसका लैब एग्जीक्यूट करेंगे।